कोई मंजिल तो मिले। आसमा शिराजी का कालम। मुसन्निफ आसमा शिराजी। ओहदा सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार। 3 अक्टूबर 2023। सच ढूंढा नहीं जाता बल्कि सच का इदराक किया जाता है। क्या वतन अजीज़ में सच ढूंढने के लिए वाक़ता किसी कमीशन की ज़रूरत है? पाकिस्तान में कब कमीशन सच ढूंढ पाया? एबटाबाद कमीशन आज तक ये खोज न लगा पाया कि उसामा बिन लादेन धोखा दे रहा था अमेरिका हसास इदारा फरेब दे रहा था या हसास इदारे का सरबरा। अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि उसामा हमारे यहाँ रहाइश पजीर हैं या हमने उसामा का पता बताया। सलीम शहजाद जैसे नामी ग्रामी सहाफ़ी के कत्ल के बाद तश्कील पाया जाने वाला कमीशन अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों न ला पाया? कमीशन भी चाप और किरदार भी खामोश। लापता अफराद कमीशन गुमशुदा अफराद का पता किया लगाता खुद चेयरमैन ही लापता हो गए। बहरहाल पाकिस्तान के मौजूदा बहरानों का एक हल सच्चाई कमीशन भी समझा जा रहा है। पाकिस्तान की दो सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने 2006 में सगन जमहूरियत में सच्चाई और मुफाहमत कमीशन के क़याम को भी मुआहदे का हिस्सा बनाया और तय पाया कि मसनद इक़्तिदार में आने के बाद माजी में पाकिस्तान की जमहूरियत को लाहिक ख़तरात, एजेंसियों और फ़ौज की बार बार मुदाखलत के असबाब और किरदार ढूंढे जाएंगे, मगर दोनों जमातें इक़्तिदार में आते ही न सिर्फ सच ढूंढना भूल गईं बल्कि सच बताना भी फरामोश कर बैठे। दो जमातों के मुआहदे ने इस्टेब्लिशमेंट को तीसरी राह दिखाई और तहरीक इंसाफ बज़ाहिर किंग्स पार्टी मगर मकबूल रहनुमा के साथ कबूलियत की सनद पा गई। इस तफसील में जाए बगैर कि 2014 के धरने में तहरीक इंसाफ किसका और क्यों कंधा बनी, ये जानना ज़रूरी है कि इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सियासी अदवार में मुसलसल मुतहर्रिक रही, यहाँ तक कि फैज़ आबाद धरने तक की नौबत पहुंची। तारीख़ी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और अदालती गठजोड़ ने मुल्क में वो फ़िज़ा बनाई कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। निजता एक सफ़े की हुकूमत ने हाइब्रिड दौर की बुनियाद रखी और अस्करी, अदालती और सियासी किरदारों ने ममलकत को नए तजुर्बे से दो चार किया। बहरहाल सियासी जमातें ये मामला अब फ़कत अल्लाह पर छोड़ चुकी हैं। अच्छा होता अगर इस सिलसिले में सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी होती, मगर सच तो ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे तलाशने वाली सियासी जमातें ये सच कैसे तस्लीम करेंगी कि आमरीतों का साथ किस किस ने कब कब दिया और कहाँ कहाँ जमहूरी निज़ाम में नक लगाए। ये काम अब अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जनूबी अफ्रीका का सच्चाई कमीशन उसकी एक मिसाल भी है और रास्ता भी। नस्लपरस्ती और फ़िरका वारियत के जराइम पर कायम करदा कमीशन ने 1960 से लेकर 1994 तक के दौरानिए में जनूबी अफ्रीका में होने वाले नस्ली जराइम, सज़ाओं और मुआफ़ी का जायज़ा लिया। एहतिसाब के इस अमल में 17 कमीशन बनाए गए, मगर इससे क़ब्ल अवामी सतह पर इंसानी हुकूक की 50 तंजीमों के ताउन ने अवामी मुकालमे का आगाज़ किया। 1 साल तक यह मशावरती अमल जारी रहा, जिसके नतीजे में 1995 का एक्ट 34 अमल में लाया गया और सच्चाई कमीशन की दाग बैल डाली गई। इस दौरान 22,000 शिकायत मौसूल हुई, जिस पर सज़ा और जज़ा का तयन किया गया। फैज़ाबाद धरना केस एक टेस्ट केस के तौर पर क्यों नहीं लिया जा सकता? क्यों न पता लगाया जाए कि सियासत में मुदाखलत और तशद्दुद का रास्ता किस तरह इख्तियार किया गया, और क्यों न ये सच सामने लाया जाए कि चंद अफराद के ज़ाती मफादात ने ममलकत को किस हद तक नुकसान पहुँचाया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ये जुमले के जज़ा सज़ा बाद में होगी, कम अज़ कम एतराफ़ जुर्म तो कर लें, एक नई मंजिल की जानिब पेश कदमी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सज़ा दी जाए, मगर ये ज़रूरी है कि गुनाह की निशानदेही की जाए। ज़रूरी नहीं कि गुनाहगार को संसार किया जाए, मगर ये ज़रूरी है कि गाना शुमार किए जाएं। ज़रूरी नहीं कि कसूरवार को कटहरे में खड़ा किया जाए, मगर ये ज़रूरी है कि सवाल किए जाएं। जमहूरियत के साथ क्या वारदात हुई? निज़ामकार को किस तरह प्रागंदा किया गया? मईशत किसके तजुर्बों की भींच चढ़ी? समाज क्यों तकसीम हुआ? इन सब सवालों के जवाब सच बोलने में, सच कहने में और सच का इदराक करने में है। सियासी रहनुमाओं से नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट इस केस के तनाजुर में कम अज़ कम राह का तयन कर सकती है, ताकि कोई मंजिल तो मिले।